दोस्तों नमस्कार। जय बाबा भोलेनाथ। हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आप जानते हैं भगवान भोलेनाथ जी के शादी में क्यों आता है भूत प्रेत और जीव जंतु। दोस्तों सिर्फ आप इसके बारे में सुने हैं, पर दोस्तों आप इस रहस्य के बारे में नहीं जानते हैं आखिर क्यों आता है भगवान भोलेनाथ जी के शादी में भूत प्रेत और जीव जंतु। दोस्तों आइए हम इस वीडियो के माध्यम से पूरे विस्तार से बताएंगे इस रहस्य के बारे में। इसलिए दोस्तों अगर आप भी भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त हैं दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख कर जाना ताकि दोस्तों भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद भी आपको मिल सके। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अभी तक आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय लिख दें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भगवान शिव और पार्वती की शादी बड़े ही भव्य तरीके से आयोजित हुई, परंतु दोस्तों पार्वती की तरफ से कई सारे उच्च कुलों के राजा, महाराजा और शाही रिश्तेदार इस शादी में शामिल हुई। लेकिन दोस्तों शिव की ओर से कोई रिश्तेदार नहीं था क्योंकि वे किसी भी दोस्तों परिवार से ताल्लुक नहीं रखते। तो आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। दोस्तों जब शिव और पार्वती का विवाह होने वाला था तो एक बड़ी सुंदर घटना हुई। दोस्तों उनकी शादी बहुत ही भव्य पैमाने पर हो रही थी। इससे पहले ऐसी शादी कभी भी नहीं हुई थी। शिव जो दोस्तों दुनिया के सबसे तेजस्वी प्राणी थे, एक दूसरे प्राण को अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाले थे। दोस्तों उनकी शादी में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग शामिल हुए। सभी देवता तो वहाँ मौजूद थे ही, साथ ही दोस्तों असुर भी वहाँ पहुँचे। आमतौर पर दोस्तों जहाँ देवता जाते थे वहाँ असुर जाने से मना कर देते थे, और दोस्तों जहाँ असुर जाते थे वहाँ देवता नहीं जाते थे। लेकिन शिव पशुपति हैं दोस्तों, मतलब सभी जीवों के देवता भी हैं। दोस्तों सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और दोस्तों सारे जीव उनकी शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि दोस्तों भूत पिशाच और विपक्ष लोग भी दोस्तों उनके विवाह में मेहमान बनकर पहुँचे। दोस्तों उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, मगर यह तो दोस्तों शिव का विवाह था, इसलिए उन्होंने अपने सारे झगड़े भूलकर एक बार एक साथ आने का मन बनाया। शिव पशुपति हैं, मतलब सभी जीवों के देवता भी हैं। तो दोस्तों सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव जंतु उनकी शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि दोस्तों भूत प्रेत भी उपस्थित हुए, आपको पता है। लेकिन दोस्तों यह एक शादी थी, दोस्तों एक राजकुमारी की शादी हो रही थी, इसलिए दोस्तों विवाह समारोह से पहले एक अहम समारोह होना था। दोस्तों भगवान शिव और देवी पार्वती की वंशावली, वर वधु दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज होती है, जो उसके जीव का गौरव होता है। दोस्तों पार्वती की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया। यह कुछ दोस्तों देर तक चलता रहा। आखिरकार जब उन्होंने अपने वंश के गौरव का बखान खत्म किया दोस्तों वे उस ओर मुड़े जिधर वह शिव बैठे हुए थे। दोस्तों सभी अतिथि इंतजार करने लगे कि वर की ओर से कोई उठकर शिव के वंश के गौरव के बारे में बोलेगा, मगर किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वधु का परिवार ताज्जुब करने लगा, क्या उसके खानदान में कोई ऐसा नहीं है जो खड़े होकर उसके वंश की महानता के बारे में बता सके। मगर दोस्तों वाकई कोई नहीं था। वर के माता पिता, रिश्तेदार या फिर परिवार से कोई वहां नहीं आया था, क्योंकि दोस्तों उसके परिवार में कोई था ही नहीं। वह सिर्फ अपने साथियों गणों के साथ आया था जो विकृत जीवों की तरह दिखते थे। वे इंसानी दोस्तों भाषा तक नहीं बोल पाते थे और दोस्तों अजीब सी बेसुरी आवाज़ें निकालते थे। वे सभी नशे में चूर और दोस्तों विचित्र अवस्थाओं में लगे रहते थे।
दोस्तों फिर पार्वती के पिता पर्वतराज ने शिव से अनुरोध किया, कृपया अपने वंश के बारे में कुछ बताइए। दोस्तों शिव कहीं शून्य में देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। वह न तो दोस्तों दुल्हन की ओर देख रहे थे, न ही शादी के लेकर उनमें कोई उत्साह नजर आ रहा था। दोस्तों वह बस अपने गनों में घिरे हुए बैठे रहे और दोस्तों शून्य में घूमते रहे। वधु पक्ष के लोग बार बार उनसे यह सवाल पूछते रहे, क्योंकि कोई भी दोस्तों अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से नहीं करना चाहेगा जिसके वंश का आता पता न हो। दोस्तों उन्हें जल्दी थी, क्योंकि शादी के लिए शुभ मुहूर्त तेजी से निकला जा रहा था, मगर शिव मौन रहे। दोस्तों समाज के लोग, कुलीन राजा महाराजा और पंडित बहुत घृणा से शिव की ओर देखने लगी और दोस्तों तुरंत फुसफुसाहट शुरू हो गई। इसका वंश क्या है? यह बोल क्यों नहीं रहा है? हो सकता है इसका परिवार किसी नीची जाति का भी हो और इसे अपने वंश के बारे में बताने में शर्म आ रही हो। दोस्तों फिर नारद मुनि जो उस सभा में मौजूद थे, दोस्तों उन्होंने यह सब तमाशा देखकर अपनी वीणा उठाई और उसकी एक ही तार खींचते रहे। दोस्तों वह लगातार एक ही धुन बजाते रहे, टून टून टून। इससे दोस्तों खींचकर पार्वती के पिता पर्वतराज अपना आपा खो बैठे। यह क्या बकवास है? जी हाँ दोस्तों, पार्वती के पिता ने बोला, लेकिन दोस्तों हम वर की वंशावली के बारे में सुनना चाहते हैं। यह बोला कौन? पार्वती के पिता, मगर वह कुछ बोल नहीं रहा। क्या मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से कर दूं? और दोस्तों आप यह खिंचाने वाला शोर क्यों कर रहे हैं? क्या यह कोई जवाब है? कौन बोला? दोस्तों बोला पार्वती के पिताजी। नारद ने दोस्तों जवाब दिया, वर के माता पिता नहीं है। राजा ने पूछा, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि वह अपने माता पिता के बारे में नहीं जानता? नारद ने सभी को बताया कि भगवान स्वयं शिव शंभु है। नहीं, इनके माता पिता ही नहीं है, इनकी कोई विरासत नहीं है, इनका कोई गोत्र नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है, इनके पास अपने खुद के अलावा कुछ नहीं है। दोस्तों नारद ने यह बोल दिया। किसके पास? उस महाराजा के पास भरी सभा में। दोस्तों इसके बाद पूरी सभा चकरा गई। पर्वतराज ने कहा, हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने पिता या फिर माता के बारे में नहीं जानती। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो रही है या फिर हो सकती है, मगर हर कोई किसी न किसी से जन्मा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का कोई पिता या फिर मां नहीं हो? कौन बोला? पर्वतराज। दोस्तों नारद जी ने जवाब दिया, क्योंकि यह स्वयं शंभु है, इन्होंने खुद की रचना की है। इनके न तो कोई पिता है न ही माता है, इनका न कोई वंश है न परिवार है, यह किसी परंपरा से ताल्लुक नहीं रखते और न ही इनके पास कोई राज्य है। इनका न तो कोई गोत्र है और न कोई नक्षत्र, न कोई भाग्यशाली तारा इनकी रक्षा करती है। यह इन सब चीज़ों से परे है। यह एक योगी है और इन्होंने सारे अस्तित्व को अपना एक हिस्सा बना लिया है। इनके लिए सिर्फ एक वंश है, ध्वनि। आदि शून्य प्रकृति ने जब अस्तित्व में आई तो अस्तित्व में आने वाली पहली चीज थी ध्वनि। दोस्तों इनकी पहली अभिव्यक्ति एक ध्वनि के रूप में है। यह सबसे पहले एक ध्वनि के रूप में प्रकट हुई, उसके पहले यह कुछ नहीं थे। यही वजह है कि मैं यह तार खींच रहा हूँ। दोस्तों आप इस कहानी को अच्छा से शुरू से लेकर अंत तक सुन लिए होंगी। दोस्तों आप, आशा करता हूँ कहानी सुनकर अपना जीवन में कुछ बदलाव भी कर सकते हैं और भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद भी पा सकते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को अंत करते हैं। राधे राधे, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।